हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कंप्यूटर के टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज़ के 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे हम जेके एसएसबी के सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की बात करें या जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की बात करें या रेलवे एग्ज़ाम की बात करें या एसएससी सीजीएल के टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड एग्ज़ाम की बात करें या बैंकिंग एग्ज़ाम की बात करें, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आल्सो हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर की वेटेज बहुत ज़्यादा रहते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के सेक्शन से। एंड आल्सो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। नाउ हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए एंड जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाए। एंड आल्सो अगर आपको कोई नया पॉइंट मिल रहा है तो उसको आप अपने नोट्स में ऐड ऑन करें। नाउ लेट अस स्टार्ट। नाउ अब जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग वैन दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा था 22 में एंड आल्सो एसएससी सीजीएल ने पूछा था। नाउ आपने पढ़े होंगे दैट इज लैन, आपने पढ़ा होगा लोकल एरिया नेटवर्क, आपने मैन पढ़ा होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, आपने वैन पढ़ा होगा दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। तो अब हमें बताना है कि इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है रिगार्डिंग वैन। अब हम ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे दैट इज लार्ज एरिया कवर्ड। लार्ज एरिया कवर्ड होता है, दैट इज ट्रू। ओनरशिप प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों होते हैं, सो दिस आल्सो ट्रू। लो सेटअप कास्ट, नहीं, जो कास्ट होता है वैन का वो बहुत हाई होता है, सो सी इज करेक्ट आंसर। सो हमारा आंसर है देन इस क्वेश्चन का सी। नाउ क्वेश्चन सेकंड अब हम देखेंगे दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज डैश सॉफ्टवेयर। अब आपने एमएस ऑफिस पढ़ा होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये क्या है? आपने माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड पढ़ा होगा, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एसएस। तो ये क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में पूछा गया था एंड आल्सो रेलवे में पूछा गया था। नाउ जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये क्या है? ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सो राइट आंसर इज ए। नाउ अब जो हमारा क्वेश्चन थर्ड है दैट इज a word that is written in a smaller form below other words is called a। अब अगर कोई वर्ड है, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पे कोई वर्ड पॉइंट, अब नीचे 2 है ऊपर 3 है, तो जो ये नीचे है ये वाला जो लिखा होता है नीचे वर्ड, इसे हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट एंड ऊपर वाले को कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो नीचे वाले को कहते हैं सब स्क्रिप्ट, तो हमें यहाँ पे बिलो, सो इसका राइट आंसर है देन सब स्क्रिप्ट, सो बी इज राइट आंसर। एंड जो लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट है ये बेसिकली पेज ओरिएंटेशन है। नाउ अब हम देखते हैं अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। ये क्वेश्चन सिकॉस्ट यूनिवर्सिटी में पूछा गया था 21 में। सो पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सो यहाँ पे कहाँ है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सो डी इज राइट आंसर। ओके, नाउ अब जो हमारा क्वेश्चन 5 है दैट इज डैश इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वुड कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। ये क्वेश्चन JNK एंड लद्दाख हाई कोर्ट में पूछा गया था 21 में एंड कांस्टेबल में अभी JK SSB ने पूछा यही क्वेश्चन 24 में। नाउ कौन सा कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में? दैट इज असेंबलर, सो राइट आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन 6 देखते हैं दैट इज ए फार्मूला इन MS एक्सेल मस्ट बिगिन विथ। ये क्वेश्चन सिकॉस्ट ने पूछा एंड जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल ने पूछा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं हर एग्जाम में, सो इसका राइट आंसर है MS एक्सेल में फार्मूला किससे स्टार्ट होना चाहिए? दैट इज इक्वल टू साइन से, सो राइट आंसर इज डी। नाउ अब हम क्वेश्चन 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन नहीं है? देखो ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल के 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। तो एड्स जो है ये वायरस है, अन्ना कोर्निकोवा ये भी वायरस है, ब्रेन भी वायरस है, तो कौन नहीं है वायरस? दैट इज डॉन, सो डी इज राइट आंसर। नाउ अब आप एक काम करना है कि गूगल पे जाना, सर्च करना, या आप चैट जीपीटी में जाना, या आप जो आपकी व्हाट्सएप में जो मीटा का AI है वहाँ पे जाना एंड सर्च करना है कि जो भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वायरसेस एंड एंटीवायरस हैं उनको आप वहाँ पे देखना एंड देन अपने नोटबुक में राइट डाउन करना एंड देन उनको मेमोराइज करना, बिकॉज वायरस एंड एंटीवायरस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ अब हम क्वेश्चन 8 देखते हैं, दैट इज इन द वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड
टू सेव फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट्स। जिन वेबसाइट्स पे आप फ्रीक्वेंटली बार बार जाते हो तो उनको किस पे सेव किया जाता है, दैट इज फेवरेटीज में। सो राइट आंसर इज सी। एंड आल्सो अगर बुक मार्क ऑप्शन होगा, बुक मार्क, तो वहाँ पे भी सेव करते हैं, तो ये ऑप्शन भी राइट है। सो फेवरेटीज एंड बुक मार्क। नाउ क्वेश्चन 9 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। अब इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन है? ये क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर एंड JK SSB ने अभी रिसेंटली कांस्टेबल में रिपीट किया था ये क्वेश्चन। सो कौन है इनमें आउटपुट डिवाइस? कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस, स्पीकर भी है आउटपुट डिवाइस। सो राइट आंसर इज डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। नाउ अनदर क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन 10, दैट इज प्रिंट आउट इज है। ये क्वेश्चन JK SSB ने सब इंस्पेक्टर के 2022 के एग्जाम में पूछा था। सो जो प्रिंट आउट है वो है क्या? हार्ड कॉपी। सो राइट आंसर इज बी। नाउ जो अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 11, रीड ऑनली मेमोरी इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। अब रोम को, रीड ऑनली मेमोरी को क्या कहते हैं? दैट इज, ये बेसिकली प्राइमरी मेमोरी होती है। सो राइट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब AI कौन सी वाली जनरेशन? कंप्यूटर में ना फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। सो किस जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है ये यूज हुआ है? दैट इज फिफ्थ जनरेशन में। सो राइट आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन 13 हम देखते हैं, द इंटरसेक्शन एरियाज ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन सेपरेट शीट आर कॉल्ड। अब MS Excel में जो रोज एंड कॉलम्स का जो ये एरिया होता है इसको क्या कहते हैं? दैट इज सेल। सो राइट आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन 14 देखते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेंटर टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और किसी वर्ड को सेंटर में लाना है तो हमें कौन सा शॉर्टकट की यूज करना है? दैट इज Ctrl+E. So right answer is D. Now let us move to the another question, that is question number 15. Question number 15 है, which is the smallest unit of data in a computer। अब कंप्यूटर में smallest unit of data को क्या कहते हैं? That is bit। So right answer is C। नाउ अनदर क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन 16, व्हाट इज गटर मार्जिन। अब गटर मार्जिन क्या होता है? ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था 2017 के JEE के एग्जाम में। देन जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने रिपीट किया था यही क्वेश्चन जो 2021 के JEE के एग्जाम में। अब गटर मार्जिन क्या होता है? बेसिकली मार्जिन क्या होता है, हम मानो कि पेज में कुछ लिख रहे हैं, अब हम लेफ्ट साइड भी स्पेस छोड़ रहे हैं, राइट साइड भी स्पेस छोड़ रहे हैं, टॉप पे भी और बॉटम पे भी, तो ये है मार्जिन। अब गटर मार्जिन क्या होता है कि हम हर एक पेज को ना थोड़ा और स्पेस छोड़ते हैं ताकि जब हम फॉर एग्जाम्पल हमें इन पेजेस को एक बुक बनानी है तो हमें इनको कंपाइल करना है सब पेजेस को, तो कुछ स्पेस जो है ना वो चली जाएगी बाइंडिंग में, ठीक है, बाइंडिंग में। तो वही जो स्पेस हम ऐड करते हैं बाइंडिंग साइड पेज को, उसी को हम कहते हैं गटर मार्जिन। सो व्हाट इज गटर मार्जिन? मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। सो राइट आंसर इज सी। नाउ अनदर क्वेश्चन 17 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब AI में कौन सी लैंग्वेज यूज होते हैं? सी नहीं होते हैं, C++ होते हैं, इस तरह से प्रोलॉन्ग होती है। सो यहाँ पे प्रोलॉन्ग ऑप्शन है। सो राइट आंसर इज डी। नाउ अनदर क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। अब पेज ओरिएंटेशन क्या होता है कि जैसे हम ये लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे तो हमें मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे रखना पड़ता है ऐसे, तो जब हम शॉर्ट्स बनाते तो उस टाइम पे पोर्ट्रेट मोड पे रखना पड़ता है ऐसे, ठीक है। तो अब पेज सब स्क्रिप्ट आपने पढ़ा, सुपर स्क्रिप्ट ये भी आपने पढ़ा, एंड A4 जो ये बेसिकली पेज का साइज होता है। सो पेज ओरिएंटेशन के एग्जाम्पल कौन है? दैट इज लैंडस्केप। सो राइट आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन 19 देखते हैं, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ TCP। अब TCP की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो राइट आंसर इज वेयर इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो B इज राइट आंसर। नाउ अनदर क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी हमें बताना है कि इन गिवन ऑप्शंस में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन है? दैट इज लेजर प्रिंटर। सो राइट आंसर इज डी।
बाकी ये जो डिजी व्हील है या डॉट है या ड्रम है, ये तीनों प्रिंटर्स क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के जे एग्जाम में पूछा गया था 17 में, देन कॉन्स्टेबल में इसको जे के एसएसबी ने रिपीट किया 2024 के एग्जाम में रिसेंटली। अब इनमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये बेसिकली क्लोजिंग सोर्स है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का, ये नहीं है। एमएस डॉस भी माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये क्लोजिंग है। सो इसका राइट आंसर है जो लाइनक्स है, ये बेसिकली ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो राइट आंसर इज डी। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 है हार्ड डिस्क इन अ कंप्यूटर इज। अब हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क टेम्परेरी मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं, ये बेसिकली परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज है। सो राइट आंसर इज बी। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। अब ये क्वेश्चन SSC CGL एंड रेलवे में पूछा गया था 22 में। नाउ HTML की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो राइट आंसर इज सी। नाउ अनदर क्वेश्चन 24 हम देखते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस द इंटरनेट। अब इनमें से वेब ब्राउजर कौन है, नो MS वर्ड, ये नहीं है। MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS एक्सेल, ये भी नहीं है। एडोब रीडर जो है, ये बेसिकली PDF रीडर हैं, तो ये भी नहीं है। नो गूगल क्रोम है वेब ब्राउजर। सो राइट आंसर इज सी। नाउ अब हम क्वेश्चन 25 देखते हैं, टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइनड। अब कंप्यूटर की ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए किस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो राइट आंसर इज बी। नाउ अब हम क्वेश्चन 26 देखते हैं। क्वेश्चन 26 है द वर्ड प्रोसेसिंग फीचर दैट कैचेस मोस्ट रैंडम टाइपोग्राफिकल एरर्स एंड मिस स्पेलिंग्स इज नोन एज। तो जो मिस स्पेलिंग्स होती है तो उनको चेक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, दैट इज स्पेल चेकर का। सो राइट आंसर इज बी। नाउ जो क्वेश्चन 27 है, दैट इज हाउ मेनी कलर डॉट्स मेक अप वन कलर पिक्सल ऑन स्क्रीन। अब वन कलर पिक्सल के लिए कितने कलर डॉट्स यूज होते हैं, दैट इज 3। सो राइट आंसर इज बी। कौन कौन, दैट इज वन इज रेड, अनदर इज ब्लू एंड थर्ड वन इज ग्रीन। नाउ अब हम क्वेश्चन 28 देखते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट ऑन कंप्यूटर चिप्स। अब कंप्यूटर चिप्स में कौन सा एलिमेंट होता है, दैट इज आप सब जानते हैं। ये क्वेश्चन रिसेंटली JKSSB ने पूछा था शायद कॉन्स्टेबल में, आई थिंक। तो इसका राइट आंसर है सिलिकॉन। सो राइट आंसर इज ए। नाउ अब जो अनदर क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम enables you to calculate numbers related to rows and columns। तो इसे हम कहते हैं, किस वाले प्रोग्राम में हम कैलकुलेट करते हैं नंबर्स, दैट इज MS एक्सेल में। एंड MS एक्सेल को हम क्या कहते हैं, सेपरेट शीट प्रोग्राम। सो इसका राइट आंसर है सेपरेट शीट प्रोग्राम। सो सी इज राइट आंसर। नाउ अब जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। अब इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है, प्लॉटर ये है आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर ये भी है आउटपुट डिवाइस, VDU दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट या स्क्रीन, ये भी है आउटपुट डिवाइस। सो इनपुट डिवाइस कौन है, दैट इज D माउस। नाउ विद दिस हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।